शनि और चंद्रमा की युति को विष योग की युति कहा जाता है। कि विष योग की युति देखते ही हमें लगता है कि भाई अब तो चंद्रमा हमारा पीड़ित हो गया। अब चंद्रमा जो है वो चंद्रमा हमारा मन होता है, हमारी कुंडली का आधा बल कह सकते हैं, क्योंकि लग्न कुंडली बनती है और चंद्र कुंडली बनती है। उन दोनों के हिसाब से को देखकर हम फलित करते हैं। तो अगर चंद्रमा जैसा ग्रह अगर वो किसके साथ हो जाए, युति बना ले, शनि जैसे क्रूर ग्रह के साथ युति बना ले तो क्या होगा। ठीक है, चंद्रमा जल हो गया और शनि विष हो गया, काला, अंधेरा। लेकिन क्या ये युति हमेशा ही हमें बुरा परिणाम देगी? कई ऐसे महान पुरुषों की कुंडलियों में चंद्रमा और शनि की ही युति पाई गई, जिस युति ने उनको महान बनाया। फिलहाल मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ। मैं कुछ एक और आपको पॉइंट देना चाह रही हूँ, किसी दिन उस पर भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि चंद्रमा और शनि की युति कब, कहाँ, किन भावों में, किन राशियों में आपको बहुत अच्छा फल देती है। उसका एक हिंट बता देती हूँ। चंद्रमा अगर बलवान हो, चंद्रमा अगर बलवान हो, अर्थात कर्क का चंद्रमा हो, वृषभ का चंद्रमा हो, ठीक है, मीन राशि का चंद्रमा हो, तो ये युति बलवान युति कहलाती है, अच्छी युति कहलाती है, अच्छा रिजल्ट देने वाली कहलाती है। और ये किन भावों में बनी हो, किन भावों में बनी हो। चतुर्थ, अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में 2 नंबर की राशि है, 4 नंबर की राशि है, 12 नंबर की राशि है, तो वहां पर चंद्रमा बली हो गया, वहां पर चंद्रमा बली हो गया। ये चंद्रमा आपको शनि के साथ मिलकर बुरा रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? शनि क्या है? शनि कर्म है, एकांत है, आइसोलेशन है। तो व्यक्ति का मन अगर स्ट्रांग है तो व्यक्ति क्या करेगा? शनि का सदुपयोग करेगा, शनि का सही यूज करेगा, कर्म का सही यूज करेगा, आइसोलेशन का सही यूज करेगा। और इस युति में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो क्या होगा? फिर आपके मन को देव गुरु का सहारा मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया। और जब भी देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि किसी भी क्रूर ग्रह पे पड़ती है तो उसकी क्रूरता में कमी आ जाती है और चंद्रमा की राशि में देव गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो ऐसी युति पर अगर गुरु की दृष्टि आ जाती है तो वो युति शुभ हो जाती है, शुभ परिणाम देने वाली हो जाती है। तब वो विषयोग नहीं रहता, तब आप ये कह सकते हैं वो अध्यात्म योग बन जाता है। ये तो हो गई अध्यात्म की बात। लेकिन अब कुछ लग्ने हैं, अगर उनमें चंद्रमा और शनि की युति बन जाती है या दृष्टि संबंध बन जाता है तो भी हम पहली दृष्टि से यही कहते हैं कि ये तो विष योग बन गया, ये विष योग बन गया। ये मैं आपको स्पेशल क्यों बता रही हूँ, ऐसा कुछ और भी बहुत सारी युतियां हैं, क्योंकि जब हम
अब नेक्स्ट थोड़ी देर में जैसे ही हम दशा अंतरदशा की बात करेंगे तो हमें बहुत सारी युतियां भी दिखाई देंगी किसी के चार्ट में। तो ऐसे छूटते ही युति को देख करके ये नहीं बोल देना है कि भाई ये युति खराब हो गई। तो कौन सी लग्न है ऐसी जहां पर ये युति आपको फल देगी, अच्छा फल देगी? मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में चंद्रमा कहाँ का स्वामी होता है? दूसरे भाव का। धन भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। और शनि कहाँ का होता है? शनि कहाँ का होता है? 8th और 9th का। 8th और 9th का लॉर्ड होता है। तो अगर आपकी किसी भी मिथुन लग्न के जातक की कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति दिखी तो क्या हम सिर्फ ये बोलेंगे कि विषयोग है, या हम ये भी बोलेंगे कि धनयोग भी है? मैम धनयोग तो है ही। है ना? यस। और अगर यही युति नवम भाव में बनी हो, यही युति नवम भाव में बनी हो तो क्या होगा? शनि मजबूत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि शनि अपने ही भाव में बैठा है। यहाँ पर शनि कौन है? 9th लॉर्ड है। तो इस चंद्रमा की युति किसके साथ बनी? भाग्येश के साथ। भाग्येश के साथ बनी। तो क्या हम युति को एक बार देख के ही बोल देंगे ये विषयोग है? नहीं। नहीं। ये आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जा सकती है। मन का ग्रह कहाँ है? 9th हाउस में। धर्म के जो मिथुन लग्न में 9th लॉर्ड कौन है? शनि है, जो धर्म का करता धरता है उस लग्न के लिए। आपकी वाणी का है। तो क्या हम इसको देख के तुरंत बोल देंगे विषयोग है खाली? कन्या लग्न में आ जाइए। कन्या लग्न में शनि पंचमेश और षष्ठेश है, लेकिन चंद्रमा एकादशेश है। अगर इनकी युति पंचम में या एकादश भाव में बनती है, या फिर यूं मान लीजिए शनि पंचम में है और चंद्रमा एकादश भाव में है, तो क्या ये युति खराब है? नहीं। क्या ये संबंध खराब हो गया? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। यहाँ पर पंचमेश की दृष्टि किसके ऊपर है? मन के 11वें भाव ऊपर है। यस। ठीक है। और आपके लाभ पति के ऊपर है, तो ये तो धन योग बन गया। अब हम खाली, कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को डिकोड नहीं कर पाते हैं और तुरंत हम बोल देते हैं कि भाई मान लीजिए इन्हीं दो लग्नों में चंद्रमा या शनि किसी की भी दशा चल रही हो या अंतर दशा चल रही हो, तो चंद्रमा और शनि का योग देख के हम सबसे पहले ये कह देंगे कि भाई आप तो मानसिक तौर से बहुत अस्त व्यस्त होंगे। ठीक है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है व्यक्ति मानसिक तौर से अस्त व्यस्त इसलिए हो उस वक्त क्योंकि उसके जीवन में बहुत धन और बहुत काम आ रहा है। कह सकते हैं ये बात हम? यस मैम। ठीक है।
तो इसी तरीके से ये बताने का अर्थ इसलिए है कि अब हम दशा महादशा पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें इस तरीके की कई युतियां मिलेंगी, उनको हमें पढ़ना आना चाहिए कि किस तरीके से ये कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर क्या संबंध बना रहा।